निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात पाया जाता है? तो अधिकांश लोहा और इस्पात कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार में। ठीक है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरुआत की? मनसबदारी की व्यवस्था अकबर ने शुरुआत की। तो ये सेट 3 है और 2 अगस्त 2023 में आया है और अब चल रही है 2024 और बच्चे कर रहे हैं 2024-25 के एग्जाम की तैयारी। ठीक है, तो देखते रहिए। संविधान भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। अकबर ने किस प्रथा को शुरू किया था? मनसबदारी को। छोटा नागपुर में क्या मिलता है? अधिकांशतः लोहा और इस्पात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो अनुच्छेद 42 याद रखो। अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ। जैसे अनुच्छेद 40 है तो एक अपराध के लिए एक मुकदमा से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 47 आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाएं। ठीक है। जबरन श्रम नहीं करवा सकते आप। तो अनुच्छेद 23 तो याद रखो। देखो, सैतालीस में क्या है? 47 में आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाएं हैं। ठीक है। 23 में जबरन श्रम आप नहीं करवा सकते। 20 में यदि किसी ने एक अपराध कर दिया है तो उस पर एक से अधिक मुकदमा नहीं चला सकते। 42 में क्या है? मातृत्व लाभ। ठीक है। मातृत्व लाभ। ठीक है। और देखो, मातृत्व लाभ हो गया। और जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन लागू कर सकता है? संविधान अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो अकबर ने क्या चलाई थी? मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने। किसने चलाई थी? अकबर ने मनसबदारी। तो कम से कम 2 क्वेश्चन आप याद रखो, आएंगे ही आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। कहाँ से? पॉलिटिकल जो संविधान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे संविधान से आएंगे कम से कम 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? तो रानी रामपाल हॉकी की कैप्टन रही हैं। ठीक है। और महिला हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल। इसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो हारमोनियम। आर के बीजापुरे हारमोनियम बजाने के लिए फेमस थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो लैक्टोस के हाइड्रोजनीकरण करने से लैक्टिटोल प्राप्त होता है, लैक्टोटेल। ठीक है, किसके? लैक्टोज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। मंड का पता लगाने के लिए, स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण के माध्यम से स्टार्च का पता लगाया जा सकता है। स्टार्च। तो स्टार्च का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन। स्टार्च का पता लगाने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। और लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होती है? लैक्टिटोल। ठीक है। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है था? तो गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को। गदर आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को। टेकल पॉइंट, इसको देखो। टेकल पॉइंट देखो, टेकल पॉइंट। टैकल पॉइंट किसमें होता है? कबड्डी से। टैकल पॉइंट होता है कबड्डी में। तो एक ऐसा याद कर लो क्वेश्चन, जैसे टैकल पॉइंट किसमें होता है? यहाँ खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित एक क्वेश्चन, मोस्टली 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन संविधान से, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से, 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुंजा का दूसरा नाम क्या है? पश्चिम से अरब सागर में, पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो पोर नानी, पोर नानी। तो कौन सी नानी? पोर, पोर नानी। ठीक है, तो नानी पो भाई, भरत पूछ रहा है कुछ, तो इस हिसाब से याद रखो इसको। तो भरतपुंजा सबसे लंबी नदी है केरल की, इसका दूसरा नाम पोर नानी है। ठीक है, पोर नानी। कौन सी नदी है सबसे लंबी? केरल की भरतपुंजा, और पोर नानी इसका दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है भाई, जिसकी नोयल, कावेरी, अरवाकती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो एक 2 नदियों को नाम याद रखो। कौन सी? बेसिन होता है नदी घाटी, एक वैली होती है। ठीक है, वो पर्वतों घाटी। ठीक है, इसको देखो, पश्चिमी घाट कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में से निकलती है। और 2 एक याद रख लो, अमरावती इसकी सहायक नदियां है, कावेरी या फिर कावेनी, इसको याद रख लो। 2 को याद रखो, कावेनी। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो इसको, पहला क्वेश्चन नंबर 17, पहला वीपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल किसने जीता? 2023 मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने। इसको देखो 18वें क्वेश्चन को, पीएम दक्ष योजना के तहत कितना मुआवजा मिलता है? 3000 रुपया। कितना मिलता है पीएम दक्ष योजना के तहत सीखने वाले को? 3000 रुपया। तो 3000 रुपया मिलता है भाई साहब सीखने वाले को, पीएम दक्ष योजना के तहत। आप भी सीख लो, 3000 ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी
बायोगैस, कौन सी गैस बायोगैस का एक, तो बायोगैस होती है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान कितना होता है 12, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है।